हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है AWS लैम्डा। AWS लैम्डा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो दोस्तों, AWS लैम्डा एक तरीके की कंप्यूट सर्विस है जिसमें हमें सर्वर को मैनेज करना नहीं होता। इस सर्वर लेस सर्विस है AWS की, और इसमें हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जितना हम यूज़ करते हैं हमें उतना ही पे करना होता है। सो कंपनियां इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, काफ़ी कम ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, और इसमें हमें सर्वर का कुछ भी हमारा खर्चा नहीं होता। हमें सिर्फ जितनी टाइम हमारा कोड रन हुआ है हमें उतना ही पे करना होता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जितना भी इसकी स्केलिंग से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सीपीयू से रिलेटेड कोई जो चीज़ें होती हैं, जो भी सीपीयू पावर है, वो सब चीज़ें लैम्डा AWS लैम्डा खुद मैनेज करता है। वो चीज़ हमें मैनेज नहीं करनी होती है। और इसमें जो भी रन टाइम इन्वायरमेंट है, जैसे कि आपको कोड पाइथन में लिखना है, जावा में लिखना है, नोड जेएस में लिखना है, तो वो सारे रनिंग एनवायरनमेंट आपको लैम्डा प्रोवाइड करता है। बस आपको कोड लिखना होता है और वो कोड पर्टिकुलरली शेड्यूल करना होता है वो जॉब, और वो पर्टिकुलर टाइम पे वो आपकी जॉब रन हो जाती है। एंड लैम्डा जो सपोर्ट करता है वो आपकी मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लाइक नोड जेएस, पाइथन, रूबी, जावा, गो, .NET, C#। टोटल आई थिंक 7 लैंग्वेज लैम्डा सपोर्ट करता है। एंड लैम्डा कैन रन योर फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू इवेंट। सो आपका जो भी इवेंट होता है उसमें आपका लैम्डा रन होता है। तो इवेंट से मतलब आप ये समझो कि इवेंट एक तरीके से लैम्डा को ट्रिगर करते हैं। तो अगर आपका जैसे बकेट है, S3 बकेट है, अगर बकेट में फाइल आती है तो वो एक तरीके से इवेंट है, पुट इवेंट, राइट इवेंट, रीड इवेंट। तो बकेट में अगर आपकी फ़ाइल आती है तो उस केस में आपका लैम्डा जो है ट्रिगर हो जाता है। इट मीन्स कि आपका लैम्डा में जो आपने कोड लिखा है, जो फंक्शन लिखा है, वो आपका ट्रिगर हो जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आपकी कोई CSV फाइल है जो कि फ़ाइल आपकी बकेट में आती है। जैसे ही CSV फाइल आपने बकेट में डाली, आप चाहते हो उस बकेट के डेटा को मॉडिफाई करना, तो आप पाइथन का यूज़ करके कोड लिख सकते हो कि उस CSV फाइल को रीड करो एंड देन उस CSV फाइल को कुछ उसमें कॉलम ऐड करो, कुछ भी उसमें वैल्यू मॉडिफाई करो बाय यूजिंग पांडास लाइब्रेरी, ऑल दिस थिंग। तो आपका जो कोड है आपको उसे शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ भी कोड लिखते हो वो कोड आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही वो इनपुट फाइल S3 में आएगी आपका लैम्डा ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करती है, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सेकंड, लैम्डा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लेयर। तो जो लेयर होती है लैम्डा लेयर, वो एक तरीके का एक आप कह लो कि उसमें हम कोई भी अपना पैकेज, कोई भी लाइब्रेरी हम लोग उसकी जिप फाइल बना के उसमें अपलोड कर सकते हैं और देन उस लाइब्रेरी को, उस पैकेज को अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो लैम्डा लेयर का काम यही है कि आपको कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करनी है अपने कोड के अंदर। सपोज़ आपको पांडास यूज़ करनी है, आप कुछ पाइथन का कोड लिख रहे हो, आपको पांडास यूज़ करनी है या कोई भी और लाइब्रेरी यूज़ करनी है, और वो आपको उस लाइब्रेरी को ऐड ऑन करना पड़ेगा लैम्डा लेयर के अंदर। तो AWS लैम्डा के बेसिकली थ्री कंपोनेंट होते हैं: फंक्शन, कॉन्फ़िगरेशन एंड इवेंट सोर्स। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है आपका एक्चुअल कोड होता है। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि आपका जो फंक्शन है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, आप उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन देते हो। और इवेंट क्या होता है? जिसके बेस पे आपका लैम्डा इन्वोक होता है, कॉल होता है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं AWS लैम्डा के। लैम्डा लेयर जो होती है वो मैंने आपको बताया। लैम्डा लेयर में हम लोग अपनी कोई भी एडिशनल कोड, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी, कुछ भी कस्टम फाइल जो कि हमें रन टाइम पे मतलब जिसकी ज़रूरत है, जिसे हम हमारे कोड में हम यूज़ कर रहे हैं, उसे हम लैम्डा लेयर में ऐड ऑन कर सकते हैं। लैम्डा की अपनी लिमिटेशन होती है कि लैम्डा में हम मैक्सिमम 5 लेयर ही ऐड कर सकते हैं एंड 5 लेयर से ज़्यादा ऐड ऑन नहीं कर सकते। और टोटल अनजिप साइज जो होता है वो लैम्डा लेयर का एक्सीड नहीं होना चाहिए 250 MB से।
250 MB ही उसका डिप्लॉयमेंट पैकेज का साइज होना चाहिए। जो भी पैकेज आप लैम्डा लेयर में इंपोर्ट कर रहे हो उसका साइज जो है, जो अनजिप्ड साइज है, 250 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर वो कंप्रेस्ड है, अगर वो जिप्ड है, तो उसका 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ लैम्डा लेयर की अपनी लिमिटेशन है। और लैम्डा की जो लिमिटेशन है वो भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जो लैम्डा का जो डिस्क स्पेस होता है वो 512 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी लिमिट है 512 MB ही हो सकता है। डिस्क स्पेस एक तरीके की टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है। जब आपका फंक्शन, आपका लैम्डा रन करता है तो उसे रन टाइम पे अगर कुछ टेम्प्रेरी स्टोरेज की ज़रूरत है तो उसकी लिमिट 512 MB ही होती है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सपोज़ आप जब आपने कोड लिखा, आपको जब आप कोड लिख रहे हो तो उस टाइम पे आपको कोड में आपको रन टाइम पे कोई CSV फाइल ओपन करनी है और उसमें कुछ डेटा को राइट करवाना, देन अगेन उस CSV फाइल को बकेट में अपलोड करना है। तो दोस्तों जब आप CSV फाइल को ओपन करोगे तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोरेज आपकी लेगी, तो वो स्टोरेज हम लोग टैम्प स्टोरेज में उसे स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस \टैम्प यूज़ करके फाइल को ओपन करना होता है। वो ऑटोमेटिकली टेम्प्रेरी स्टोरेज को यूज़ करती है और आपका जो ये 512 MB है इसे कंज्यूम करती है। AWF लैम्डा की जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट है 10 GB, जो मेमोरी लिमिट है वो 10 GB है, और जो स्टार्ट होती है मिनिमम लिमिट जो है वो 128 MB है। CPU पावर, लैम्डा की जो मैक्सिमम CPU है वो 6 CPU आपको प्रोवाइड कर सकता है, बट CPU का हमारा कोई हेडेक नहीं है, लैम्डा उसे खुद मैनेज करता है। जो भी हम स्टोरेज लेते हैं उस हिसाब से वो CPU को यूज़ करता है, तो वो हमारी हेडेक नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट लैम्डा में 1000 कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो सकते पर अकाउंट। अगर आपने कोई एक लैम्डा फंक्शन बनाया तो उसे 1000 लोग, मतलब 1000 यूजर्स कॉन्करेंटली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक ही टाइम पे उसे कॉल कर सकते हैं, राइट। बट अगर उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट जाती है तो लैम्डा उसे रिजेक्ट कर देगा। टाइमिंग लैम्डा की एक कह सकते हैं एक लिमिटेशन है कि 15 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका कोड को नहीं लेना चाहिए। सपोज़ आपने लैम्डा में जो कोड लिखा है वो आपका कोड 15 मिनट के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं टाइम जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर टाइम जाएगा तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा, टाइम आउट की एरर आ जाएगी। तो आपको मेक श्योर है डिफ़ॉल्ट टाइम 3 सेकंड होता है, मैक्सिमम टाइम आप 15 मिनट तक ही ले सकते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम लोग इस समय मैनेजमेंट कंसोल पे हैं, मैंने लॉगिन करा हुआ है। तो मैं एक लैम्डा फंक्शन बना के आपको लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करा, आप इधर लैम्डा फंक्शन ले देते हैं, लैम्डा, राइट। रन टाइम इन्वायरमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं पाइथन में कोड लिख रहा हूँ तो मैं पाइथन ले रहा हूँ, पाइथन 3.8, राइट। उसके बाद इधर परमिशन होती है दोस्तों, परमिशन में हम लोग एग्जीक्यूशन रोल असाइन करते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूशन रोल है तो आप वो असाइन कर सकते हो, वरना ये न्यू रोल क्रिएट कर देगा। तो परमिशन जो चाहिए होती है, परमिशन इसे इसलिए चाहिए होती है कि जो भी आपका लैम्डा फंक्शन है वो लॉग राइट करे क्लाउड वॉच में। तो आप इधर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट लैम्डा विल क्रिएट एग्जीक्यूशन रोल विद परमिशन टू अपलोड लॉग्स टू द क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच में जो लॉग्स होते हैं, क्लाउड वॉच में लॉग्स को अपलोड करने की जो परमिशन है वो इस रोल के थ्रू आती है। तो ये ऑटोमेटिकली एक न्यू रोल क्रिएट कर देगा जिसको परमिशन होगी क्लाउड वॉच में लॉग्स क्रिएट करने की। अदरवाइज़ आप खुद एक पॉलिसी बना सकते हैं, उसे रोल में असाइन कर सकते हैं और उसमें क्लाउड वॉच राइट की परमिशन दे सकते हैं। चलिए अब इधर फंक्शन क्रिएट करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मैंने इधर एग्जीक्यूशन रोल क्रिएट किया, ये बन गया। तो आप देख सकते हैं इसलिए फर्स्ट लैम्डा मेरा फंक्शन बन गया है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से देख लेते हैं। कोड में आप देख सकते हो इधर लैम्डा हैंडलर मेरे को दिख रहा है। लैम्डा हैंडलर इसमें दो पैरामीटर है, इवेंट और कॉन्टेस्ट।
जो इवेंट पैरामीटर है, इवेंट पैरामीटर एक काइंड ऑफ एक डिक्शनरी है। जब भी हम S3 से अपने लैम्डा को लिंक कर देते हैं, अगर हम S3 का ट्रिगर में अपने लैम्डा फंक्शन को कॉल कर देते हैं तो जो भी S3 की वैल्यू होगी वो इस इवेंट में आ जाएगी, राइट। कॉन्टेस्ट जो पैरामीटर होते हैं, बेसिकली कॉन्टेस्ट आपके कुछ डिफ़ॉल्ट कह लो कि आपके कुछ मेथड जो होते हैं जो कि आपके इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लैम्डा जो कॉल हुआ है उसका क्या एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, तो वो सब हम इस कॉन्टेस्ट के थ्रू यूज़ ला सकते हैं। तो सपोज़ अगर मैं जब प्रिंट करूँ कुछ भी मैसेज, प्रिंट हेलो कर दिया, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो है मेरा एग्जीक्यूट होता है और इसका लॉग बनना चाहिए क्लाउड वॉच में। तो इधर एक हम टेस्ट इवेंट बना देंगे। इवेंट हमें क्रिएट करना पड़ता है, इधर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने टेस्ट नाम दे दिया। एक जब भी हम मैन्युअली कॉल करते हैं लैम्डा को तो हमें इवेंट क्रिएट करना पड़ता है, टेस्ट इवेंट, और एक की वैल्यू पेयर है, इसे हम ऐसी का ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो जब इसे टेस्ट करूँगा, अब मैं इसे मैन्युअली रन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट इवेंट क्रिएट कर लिया। अगर मैं टेस्ट इवेंट क्रिएट नहीं करता तो मैं इसे मैन्युअली रन नहीं कर सकता था, फिर ये रन होता बाय यूजिंग S3 इवेंट, S3 के ट्रिगर में लैम्डा कॉल हो जाता, या DynamoDB के थ्रू मैं कॉल कर लेता, या क्लाउड वॉच के थ्रू कॉल कर लेता, बट अभी मैंने इसे मैन्युअली रन कर सकता हूँ। तो आप देखो इसलिए मैसेज प्रिंट करवाया हेलो फ्रॉम लैम्डा, राइट, और इधर जो है इसे डिप्लॉय करके देखो इसने जो प्रिंट करवाया हेलो जी, और रिस्पॉन्स में जो रिटर्न था वो रिस्पॉन्स इसने दे दिया। अब हम इसे क्लाउड वॉच में जाके देखते हैं कि क्लाउड वॉच में क्या इसका लॉग बना है। तो क्लाउड वॉच में गए, क्लाउड वॉच में ग्रुप नेम बन जाता है, जो भी फंक्शन का नेम होता है। जैसे कि इधर फंक्शन का नेम क्या था मेरा, फर्स्ट लैम्डा, तो फर्स्ट लैम्डा नाम से इधर ग्रुप नेम बन गया होगा, लॉग ग्रुप। तो हम गए लॉग ग्रुप में, लॉग ग्रुप में देखते हैं फर्स्ट लैम्डा बना। देखो ये फर्स्ट लैम्डा बन चुका है, इसके अंदर वैल्यू आप देख सकते हैं, एरे लॉग, लॉग में वैल्यू प्रिंट हो रही है हेलो जी, जो कि मैंने इधर प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करवाई थी। आप देख सकते हैं इधर मैंने हेलो जी प्रिंट करवाई थी, तो लॉग में एज इट इज़ इसलिए वैल्यू क्लाउड वॉच में मेरे को दिख रही है। सेकंड चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट में मेमोरी 128 MB है, जिसे हम बढ़ा के 10 GB तक कर सकते हैं। एम्फेरर स्टोरेज, टेम्प्रेरी स्टोरेज 512 MB है, ये तब यूज़ होती है जब हम रन टाइम पे कुछ फाइल ओपन करते हैं टेम्प्रेरी स्टोरेज में। और डिफ़ॉल्ट टाइम सेट 3 सेकंड है, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज भी कर सकते हैं। इधर हम स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, अगर हमें स्टोरेज बढ़ानी है, सपोज 512 करनी है तो हम इसे 512 MB कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। बट अभी हम 128 ही लेते हैं। टाइम आउट हम नॉर्मली बढ़ा लेते हैं क्योंकि कोई भी कोड 3 सेकंड में तो एग्जीक्यूट नहीं होता, एटलीस्ट वो 1 मिनट तो लेगा ही लेगा। तो इधर हम 1 मिनट 30 सेकंड हमने कर दिया। एग्जिस्टिंग रोल आप देख रहे हो, इसने एक रोल ऑटोमेटिकली बना दिया है, फर्स्ट रोल, फर्स्ट लैम्डा रोल CH7TOP। तो ये रोल आप जाके देख सकते हो, इस रोल को परमिशन है क्लाउड वॉच में लॉग को राइट करने की, राइट। अब इसे सेव कर देता हूँ। तो मैंने सिर्फ टाइम आउट की वैल्यू मॉडिफाई करी है 1 मिनट। ऐसी इसमें हमारे जो होते हैं लेयर पे आते हैं हम लोग, इसमें लेयर का ऑप्शन होता है। लेयर में दोस्तों मैंने आपको बताया था जो भी लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी है अपने कोड के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो इधर मैंने पाइथन का कोड यूज़ करा, आप सबको पता होगा पाइथन की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पांडास। तो मैंने पांडास लाइब्रेरी यूज़ करी है इधर और इसे डिप्लॉय करा है, राइट। अब देखते हैं कि क्या एरर देता है मेरे को। तो इसने दे दी अनेबल टू इम्पोर्ट पांडास लाइब्रेरी। तो हमें इस पांडा लाइब्रेरी को ऐड ऑन करने के लिए लेयर में ऐड करना होगा। तो ऐड द लेयर पे गए, लेयर पे ऐड गए तो इसमें एक तरीका तो यह है कि आप कस्टम लेयर अपनी लेयर बनाओ और उसे ऐड ऑन करो, बट कस्टम लेयर बनाना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें कुछ अपने स्टेप होते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले 9x सर्वर चाहिए, 9x सर्वर के अंदर आपको पाइथन 3.8 इंस्टॉल करना पड़ेगा।
देन उसमें पांडास पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय यूजिंग पिप, और उसकी जिप फाइल बनानी पड़ेगी। जिप फाइल बना के ही आप इधर अपलोड कर सकते हैं। बट हमारे पास और एक तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ARN को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ARN को स्पेसिफाई करने के लिए इधर एक लाइब्रेरी यूज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो एक गिटहब पैकेज है, ये ओपन सोर्स पैकेज है जिसमें सारे हमारे पाइथन की लाइब्रेरी मिल जाएगी। जितने भी पाइथन पैकेज से हैं जिसको हम AWS में यूज़ कर सकते हैं, वो सारी लाइब्रेरी इधर मिल जाएगी। तो हम इधर डिप्लॉयमेंट में जाते हैं, डिप्लॉयमेंट में पाइथन 3.8 में जाते हैं, 3.8 में ARNS के फोल्डर में जाते हैं, और हमारा जो रीजन है, कौन सा रीजन है, हमारा बम्बई रीजन है। बम्बई आई थिंक ईस्ट होगा, या बम्बई एशिया स्पेसिफिक साउथ 1 है। तो साउथ 1 रीजन में हम लोग जाते हैं, इधर एशिया स्पेसिफिक साउथ 1 आई थिंक ये, राइट। अब इस साउथ 1 में आप देख सकते हो इधर पांडास कहीं ना कहीं होगा, सर्च कर लेते हैं, पांडास आ गया। तो पांडास का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका ARN हमें इधर मिल गया है। हम सीधा इस ARN को इधर कॉपी कर सकते हैं, और इस ARN को कॉपी करने के बाद इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये वर्क कर गया। तो इसलिए रन टाइम पे ये पांडास पैकेज को इधर ऐड कर दिया। ARN क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है किसी भी रिसोर्स का। तो हर रिसोर्स का AWS ने एक यूनिक नंबर असाइन करा हुआ है। ऐसी पांडास का इस गिटहब जो है ओपन, जो गिटहब की लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से ऑलरेडी सपोर्ट कर रखे हैं पैकेजेस जो कि AWS के लिए वर्क कर सकते हैं। तो मैंने इस लाइब्रेरी से इसका ARN नंबर निकाला, इधर कॉपी कर दिया। नाउ इसे ऐड कर लेते हैं। अब देखेंगे, अब हमारे ऐड होने के बाद इसमें एरर नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो लेयर ऐड हो चुकी है, रन टाइम लेयर। और अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो इसे एरर नहीं देना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरा प्रोग्राम सक्सीड हो गया और कोई भी एरर नहीं आई। अगला इम्पॉर्टेंट थिंग है ट्रिगर। ट्रिगर इसमें ऐड कर सकते हैं। ट्रिगर मीन्स इवेंट, किस इवेंट पे मेरा ये लैम्डा कॉल होगा। अभी तो मैंने मैनुअली रन करके आपको दिखाया, बट अगर इसे किसी इवेंट पे रन करना हो तो हम इधर ट्रिगर पे जाएंगे और इधर S3 पे हम इसे लगाएंगे। कौन से बकेट पे हमें करना है, तो हम बकेट कोई भी बकेट ले लेंगे XYZ। सपोज मैंने ले लिया 131991। इस बकेट को आप लोग याद रखना, माई बकेट 131991। इसमें बकेट में मैं कुछ भी इंसर्ट करूँगा तो मेरा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। इधर हमें टिक मार्क करना पड़ेगा। टिक मार्क एक्नॉलेजमेंट होता है कि जिस बकेट को हम एज ए इनपुट फोल्डर ले रहे हैं उसे एज ए आउटपुट नहीं लेंगे, क्योंकि इनपुट बकेट में जब फाइल होगी मेरा लैम्डा कॉल होगा, उसका आउटपुट भी अगर हम उसी बकेट में बनाएंगे तो वो साइकिल में ब्लॉक हो जाएगा। मेरा लैम्डा जो है इन्फिनिटी टाइम्स कॉल हो जाएगा, तो वो इस वजह से AWS उसे रिकमेंड नहीं करता है। ये कुछ एरर दे रहा, कॉन्फ़िगरेशन इज एम्बिगुअसली डिफाइन। कोई और बकेट लेते हैं, ऑनसिबल आउटपुट माई बकेट 16। एक काम करते हैं, कोई एक न्यू बकेट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इधर S3 में जाके। सो क्रिएट बकेट फर्स्ट लैम्डा टेस्ट। फर्स्ट लैम्डा टेस्ट के नाम से मैंने एक बकेट बना लिया। ये भी बकेट नाम है लैम्डा 13। फर्स्ट लैम्डा 13 नाम से एक बकेट बना दिया, राइट। तो बकेट का नाम मेरा था फर्स्ट लैम्डा 13। इस बकेट का हम इधर क्रिएट लेते हैं जिसमें हमारा ट्रिगर अप्लाई होगा। तो फर्स्ट लैम्डा, हमने फर्स्ट लैम्डा 13 बकेट ले लिया और देन इधर ऐड ऑन कर देते हैं।
तो आप देखो कि इधर ट्रिगर ऐड ऑन हो गया फर्स्ट लैम्डा बकेट 13। तो जैसे ही मैं इस बकेट में कुछ भी इंसर्ट करवाऊंगा तो मेरा ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा लैम्डा इन्वोक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, राइट। तो मैं गया फर्स्ट लैम्डा 13 पे और मैंने इधर अपलोड किया, एक फाइल ऐड करी ABC। जैसी ABC फाइल ऐड ऑन हुई मेरा लैम्डा कॉल हो गया होगा। तो ये जो ऐड ऑन हुई आप टाइम देख सकते हैं, इस समय टाइम क्या 19:12 मीन्स 7:12। अब क्लाउड वॉच में हम गए, इसी ग्रुप में गए और हमने इसे रिफ़्रेश करा और आप देख लो सकते हो लास्ट टाइम जो मेरा अभी कॉल हुआ है वो हुआ है 5:19 में। तो लेटेस्ट लॉग मेरे ये बने हैं। तो आप देख सकते हो 19 इसमें लॉग्स में आप देख सकते हो 19:12 में 9:12 में फिर से कॉल हुआ और फिर हेलो जी प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आपके बकेट के कॉल पे आपने जो इवेंट लगाया उससे आपका लैम्डा कॉल हो गया है, राइट। अब जो पैरामीटर थे, इन पैरामीटर को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। इवेंट पैरामीटर अब मेरा बकेट से कॉल हो रहा है, तो आप देखिए इस इवेंट में क्या क्या वैल्यू आई होंगी मेरी। अगर मैं इस इवेंट का बकेट नेम प्रिंट करवाना चाहूँ तो इस प्रोग्राम में देखिए बकेट नेम मैंने आपको बताया था जब मेरा इवेंट फायर होता है। इवेंट मेरा कहाँ से फायर हो रहा है? S3 बकेट से। तो इस S3 की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस इवेंट पैरामीटर के पास होगी। इस इवेंट के हेल्प से मैं अपने बकेट का नेम को प्रिंट करवा सकता हूँ, अपने फाइल के नेम को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। तो आप देखो इवेंट रिकॉर्ड एक काइंड ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पैरामीटर है जिसके अंदर 0 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाके S3 के अंदर जाके बकेट का नेम को ये इधर प्रिंट करवाएगा। ऐसी फाइल नेम भी प्रिंट हो जाएगा जो फाइल नेम है इसके अंदर। तो अभी मैं इसे डिप्लॉय कर देता हूँ, राइट। अब मैं जाके इधर बकेट में दोबारा से जाके एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ, अपलोड ऐड फाइल। तो इधर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल अपलोड कर लेता हूँ। सपोज ABC फाइल मैंने ABC तो नहीं मैं कुछ data1 इसे मैं अपलोड कर देता हूँ, data1.xls। तो अब देखते हैं फिर मेरा क्लाउड वॉच लॉग्स में क्या बनाया होगा। तो अब जाते हैं इसी ग्रुप में, क्लाउड वॉच लॉग्स में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर जो क्लाउड वॉच लॉग में बकेट नेम मेरा प्रिंट करवा दिया फर्स्ट लैम्डा 13 और S3 फाइल नेम भी मेरा प्रिंट करवा दिया data.xls। तो इस इवेंट पैरामीटर की हेल्प से मैंने अपने बकेट नेम को भी प्रिंट करवा लिया और S3 फाइल नेम को भी प्रिंट करवा लिया। तो आपको पता लग गया होगा इस इवेंट पैरामीटर का प्रैक्टिकल यूज़ किया है। सेकंड चीज़ है कॉन्टेस्ट पैरामीटर। कॉन्टेस्ट पैरामीटर मैंने बताया था जो भी रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है लैम्डा की वो इससे डिस्प्ले होती है। तो सपोज मेरे को अपनी मेमोरी लिमिट देखनी है तो आप देख सकते हैं मैंने इधर क्या करा, कॉन्टेस्ट डॉट मेमोरी लिमिट इन MB। तो अभी मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, राइट। और मेरे को इस कॉन्टेस्ट वाले पैरामीटर को देखना है तो मैं अभी इधर कमेंट कर देता हूँ और फिर इसे मैनुअली रन कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे कमेंट करे बिना रन करूँगा ये एरर देगा। क्योंकि इवेंट पैरामीटर तभी काम करते हैं जब ये इवेंट के थ्रू लैम्डा एग्जीक्यूट हो। अभी मैं मैनुअली एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ तो इवेंट पैरामीटर काम नहीं करेंगे। तो अभी मेरे को कॉन्टेस्ट पैरामीटर को देखना है तो मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ और देन अब देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट करवाता है। टेस्ट किया, आप देख सकते हैं फिर लैम्डा फंक्शन मेमोरी लिमिट 128 प्रिंट करवा दिया। तो इस कॉन्टेस्ट पैरामीटर का काम जो होता है वो होता है कि मेमोरी मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेमोरी लिमिट, उन सब चीज़ों को प्रिंट करवाना। लॉग ग्रुप नेम, आपका किस ग्रुप नेम से लॉग्स बन रहे क्लाउड वॉच में, वो सब चीज़ें जो है कॉन्टेस्ट प्रिंट करवाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़
मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू।